नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा है कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आचार्य डॉक्टर शशि कुमार गरुड़ा कॉलेज के इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भृगु नंदी नाड़ी के अनुसार तीसरे भाव की। तीसरा भाव अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। अलग अलग तरीके से हम भाव को देखते हैं, लेकिन जो मुख्य चीजें हैं उनके बारे में हम आज बात करें। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर कर दें। तो आइए हम बात करते हैं भृगु नंदी नाड़ी के अनुसार जन्म कुंडली के तीसरे भाव की। जन्म कुंडली के तीसरे भाव से हम मार्केटिंग भी देखते हैं, व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल को देखते हैं। अगर हम बात करें प्रोफेशन की, तो एजेंसी से रिलेटेड जो प्रोफेशन है, पब्लिकेशन से रिलेटेड जो पब्लिकेशन है, प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड छोटी यात्रा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लेखन। लिखने की जो क्षमता है वो भी तीसरे भाव से देखा जाता है। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि मैं पत्रिका के अनुसार क्या ये जान सकता हूं कि मेरे अड़ोस पड़ोस में कौन व्यक्ति रहेगा, या मेरे अड़ोस पड़ोस में किस तरीके की बिल्डिंग्स होंगी, या क्या क्या चीजें वहां पर होंगी या हो सकती है, तो आइए इसी के बारे में हम आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, कुंडली में 9 ग्रह रोटेट होते हैं। अलग अलग भाव में 9 के 9 ग्रह रहते हैं। तो आज हम 9 के 9 ग्रह के बारे में ही बात करें। पहला जो ग्रह है वह है सूर्य। अगर सूर्य कुंडली के तीसरे भाव में बैठे तो सबसे पहली बात है कि व्यक्ति सेलिब्रिटी हो सकता है, यानी कि व्यक्ति को मान सम्मान मिलना लगभग तय है। ऐसे हम बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। अगर मैं एक उदाहरण की बात करूं, तो अगर आप शाहरुख खान की कुंडली में देखें तो सूर्य की दृष्टि सिर्फ नवम भाव पर पड़ती है, और नवम भाव भाग्य का है। तो उनके भाग्य में सेलिब्रिटी होना अनिवार्य है। क्या क्या हो सकता है घर के पास? किराने की दुकान हो सकती है, आटा चक्की हो सकती है, और या तो फिर सरकारी स्कूल भी हो सकता है। बात करते हैं चंद्र ग्रह की। चंद्र ग्रह अगर तीसरे भाव में है तो व्यक्ति का एक बार लाइफ में, कम से कम एक बार, मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम एक बार तो उसका किसी अच्छे काम की वजह से अखबार में फोटो जरूर आएगा। व्यक्ति को लिखने का और सिंगिंग का भी शौक हो सकता है। व्यक्ति के घर के पास में राकेश, मयंक, आशा, भावना नाम के व्यक्ति हो सकते हैं। इनके घर के अड़ोस पड़ोस में इन नाम के व्यक्ति रह सकते हैं। लेकिन खास बात, व्यक्ति कम से कम एक बार अपना मकान जरूर बदलता है। मंगल ग्रह अगर तीसरे भाव में बैठे तो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा मेहनती होता है, क्योंकि मंगल ताकत का भी द्योतक है। शारीरिक ताकत मंगल से देखते हैं, तो व्यक्ति मेहनती होगा। व्यक्ति के पास भूमि के रूप में एक प्लॉट अवश्य रहेगा।
या जमीन का कोई ना कोई टुकड़ा, या जमीन अवश्य रहेगी। घर के पास क्या हो सकता है? खाली प्लॉट उसके घर के पास हो सकता है, बेकरी उसके घर के पास हो सकती है, या तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, जैसे ट्रांसफार्मर या बिजली का खंभा। साथ ही साथ, क्योंकि मंगल ताकत, बिजली, अग्नि, इन सब का सूचक है, तो उसके घर के पास हलवाई की दुकान भी हो सकती है, जिम भी हो सकता है, या तो प्लेग्राउंड हो सकता है। बात करें बुध की, तो बुध से भी हम जमीन देखते हैं, लेकिन मंगल से हम खाली जमीन देखते हैं, और बुध से हम हरियाली वाली जमीन देखते हैं। तो क्या हो सकता है? उसके घर के पास कोई पार्क हो सकता है, घर के पास में प्रेम नाम का व्यक्ति हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के पास दुर्गा माता का मंदिर भी हो सकता है, और ऐसे व्यक्ति को दुर्गा माता की पूजा भी करनी चाहिए। तीसरे भाव में अगर बुध होगा, तो व्यक्ति को दिमागी तौर पर मेहनत करनी होगी। गुरु ग्रह, अगर गुरु ग्रह जन्म पत्रिका के तीसरे भाव में है, तो घर के पास मंदिर अवश्य होगा। पीपल का पेड़ हो सकता है, घर के पास कोई स्कूल भी हो सकता है। अगर हम अड़ोस पड़ोस में रहने की बात करें, तो घर के पास में कोई ब्राह्मण परिवार रह सकता है। अब व्यक्ति की मानसिकता जो है वो धार्मिक हो सकती है, और व्यक्ति धार्मिक जरूर रहेगा। गुरु ग्रह के बारे में जो कहा जाता है कि गुरु ग्रह की दृष्टि गंगा जल है, तो गुरु ग्रह की दृष्टि तीसरे भाव में बैठ करके जिस जिस भाव पर पड़ेगी, उस भाव को भी शुद्ध कर देता है। अगर सप्तम भाव पर जब भी दृष्टि आएगी, अगर तीसरे भाव में बैठेगा, तो सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। नवम दृष्टि, सातवीं दृष्टि नवम भाव पर होगी, तो व्यक्ति भाग्यशाली होगा, उसका भाग्य ऑटोमेटिक उदित रहेगा। बात करते हैं शुक्र की। शुक्र अगर तीसरे स्थान में बैठता है, तीसरे भाव में बैठता है, तो व्यक्ति को आराम ज्यादा पसंद हो। इसका मतलब क्या है? कि व्यक्ति मेहनत कम करना चाहे। तीसरे भाव से एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है कि उनकी धर्मपत्नी थोड़ी हेल्दी हो, मोटी हो सकती है। अगर तीसरे भाव में मीन राशि का शुक्र है, तो पड़ोस में किसी का नाम लक्ष्मी हो सकता है। और अगर केतु युति करके बैठ जाए, तो फिर घर के पास में कमला, या तो कमल, या पंकज, पदम, या पद्मा नाम के व्यक्ति या लेडीज रह सकती है। क्या होगा घर के पास? ब्यूटी पार्लर हो सकता है, और डेयरी प्रोडक्ट की दुकान भी हो सकती है। अगर शुक्र केतु हैं, तो घर के पास दुर्गा माता का मंदिर अवश्य हो सकता है, या तो पड़ोस में कोई बड़ा मकान, जिसे हम बंगला कह सकते हैं या कोठी कह सकते हैं, उस टाइप का मकान भी हो सकता है। शनि ग्रह, शनि ग्रह अगर तीसरे भाव में है, तो घर के पास फिर दुर्गा माता का मंदिर हो सकता है, लेकिन घर के पास कोई लंगड़ा व्यक्ति अवश्य रह सकता है। और ऐसा व्यक्ति जिसकी तीसरे भाव में शनि है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसकी
अड़ोस पड़ोस से नहीं बनती है। अगला ग्रह राहु ग्रह। अगर राहु ग्रह तीसरे भाव में बैठता है तो घर के अंदर ताजमहल की मूर्ति या फोटो अवश्य मिलेगा। घर के पास में कोई दूसरे धर्म और खास करके मुस्लिम धर्म के व्यक्ति रह सकते हैं। अगर राहु के साथ चंद्रमा है तो व्यक्ति ज्वाइंट फैमिली में रहना पसंद करता है, लेकिन छोटे भाई बहनों और अड़ोस पड़ोस से नहीं बनती है। अगर कुंडली के तीसरे भाव में केतु है तो घर के पास में कोई ब्राउन कलर की आंखों वाला व्यक्ति रह सकता है, कैट आई जिसको हम कहते हैं, या भूरी आंख वाला व्यक्ति कहते हैं, वह रह सकता है। घर के पास में कोई अनाथालय हो सकता है, घर के पास में कोई आश्रम हो सकता है, घर के पास में कोई मंदिर हो सकता है। खास बात है और घर के पास कोई गंजा व्यक्ति भी रह सकता है। 3 भाई बहन हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा, बातचीत की, मैंने आपको बताया कि अगर तीसरे भाव में 9 ग्रह में से कोई एक ग्रह बैठता है या कुछ ग्रह कंजक्ट या कॉम्बिनेशन या युति में बैठते हैं तो उनसे हम क्या क्या देख सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक बार फिर अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर जरूर करें, जिससे कि आपको आगे भी ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर के मैं आता रहूं और आपको इनके बारे में बताता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।